Welcome to channel, welcome to class 11th. Today I am going to teach you class 11th exercise 3.2 trigonometry. ट्राई करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सारे करा दिए जाए। तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंगल से। ट्रिग्नोमेट्री आपके पास 10th क्लास में भी आई थी, 11th में भी है और 12th में भी है, तो थोड़ा तेज़ी से पढ़ाते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो आप देख सकते हो। एंगल को डिनोट करना है थीटा से, एक्स से, वाई से, ए से, बी से, अल्फा से, बीटा से, फाई से, टी से या ओमेगा से। इनमें से किसी से भी आपको डिनोट करना है। इस बात का मतलब ये है कि साइन एक्स इक्वल टू हो गया साइन थीटा, इक्वल टू हो गया साइन वाई, इक्वल टू हो गया साइन ए, इक्वल टू हो गया साइन बी, इक्वल टू हो गया साइन अल्फा, इक्वल टू हो गया, समझ जाओगे ना, साइन बीटा, इक्वल टू हो गया साइन फाई, इक्वल टू हो गया साइन टी, इक्वल टू हो गया साइन ओमेगा। ओमेगा तो ये जो है एंगल सारे के सारे जो है थीटा से डिनोट किए जाते थे। लेकिन अब आप 11th और 12th में आओगे तो कभी एक्स, कभी वाई, कभी ए, कभी बी से। तो जो ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में सीखी थी उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो 10th क्लास में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल होती थी, कौन सी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, तो ये 0 होती थी, ये 1/2 होती थी, ये 1/√2 होती थी और ये √3/2 होती थी और ये साइन 90 क्या होता था 1। यहाँ पे जितनी वैल्यू आती थी सारी पॉजिटिव आती थी। अब जब आप 11th क्लास में आ रहे हो तो यही वैल्यू पॉजिटिव भी आएंगी और नेगेटिव भी आएंगी। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपके लिए जो न्यू है कि यार इसमें नया क्या है, वो जो न्यू है अजीब सा, वो है नेगेटिव वैल्यूज। तो अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्री क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यूज आएगी। कैसे आती है, क्यों आती है, वो धीरे धीरे हम आपको समझाते हुए चलेंगे। एक चीज जो नई इंट्रोड्यूस हो रही है आपकी 11th क्लास में, वो है क्वाड्रेंट सिस्टम, राइट। तो हमारा जो ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पेपर, जो ग्राफ पेपर होता है उसमें अगर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी जाए और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी जाए और दोनों एक्सिस आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री में काटती है, तो क्या बन जाएगा? ये 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इस हिसाब से आपको चलना है, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कौन से आते हैं, चलो वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो अभी इन्हीं क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव आता है। तो जो आपका एंगल है थीटा, ये थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ये थीटा जो है सेकंड में भी हो सकता है, ये थीटा थर्ड में भी हो सकता है, ये थीटा फोर्थ में भी हो सकता है। तो वो आपको बताएगा कि थीटा कौन से डिग्री में। फिलहाल जो आप 10th में करते थे वो फर्स्ट में होता था और वहां पे एंगल आते थे 0 to 90 डिग्री। तो जो ये टेबल थी ये 0 to 90 डिग्री तक की थी। अब आपके पास 90 से आगे 180 से आगे 270 से आगे की वैल्यू भी आएगी। तो उसकी वजह से नेगेटिव पॉजिटिव होते रहते। कैसे होते धीरे धीरे मैं बता दूंगा। फिलहाल जो नई चीज आ रही है वो है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की वजह से आपके पास साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जो है पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी होती है, ठीक है। तो हम इसे रब करते हैं और आगे आपको टीच करते हैं। चलिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप 10th में पढ़ते थे तो सारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता था, जिसकी वजह से सारी वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ध्यान रखना है ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो क्या होंगी? पॉजिटिव आएंगी। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वो आपको लिख के देगा वैसे तो, लेकिन जो एंगल आएगा वो आएगा 0 to 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ये फंक्शन हो गए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, साइन का उल्टा कोस नहीं होता लेकिन टेन का उल्टा कोट होता है, सीकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। ये सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ये सारी की सारी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, राइट। क्या आएगी बच्चों? पॉजिटिव। तो जिसकी वजह से हम यहां पे लिख रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आर
पॉजिटिव, यानी कि अगर आपको साइन 90 निकालना है और साइन 91 आता है तो उसका आंसर पॉजिटिव रहेगा। और अगर आपको साइन 45 निकालना है तो 45 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट में, तो इसका आंसर जो कुछ भी आएगा यानी 1/√2 तो आएगा, लेकिन ये क्या आएगा, पॉजिटिव आए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, जिसके लिए हम शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे आफ्टर, राइट। ये तुक्केबाजी की जाती है, ठस साथ दिया जाता है। तो आफ्टर, आफ्टर से मतलब है ऑल पॉजिटिव, राइट। आफ्टर के ऐसे मतलब क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। अब अगर हमारे पास थीटा जो है किस में आ जाए, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ओके। तो ये रब करता हूं, फिर आपको आगे समझाता हूं। तो हम अब पहुंच रहे हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। कम ऑन बच्चों, अब हम आ गए कि हमारा जो थीटा है वो किस में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये लिख के देगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में जब थीटा आएगा तो थीटा की वैल्यू आएगी 91 to 180 डिग्री, लेकिन इसको लिखा जाता है 90 to 180। 90 नहीं होगा, 90 ये पूरी वाई एक्सिस हो जाती है, लेकिन बोलचाल में 90 to 180 डिग्री। अब साइन थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंड थीटा, कोट थीटा जो भी है ये, तो ये होता है आफ्टर स्कूल। क्या होता है, आफ्टर था ये। अब इसमें हम शॉर्ट फॉर्म में जो जुगाड़ करते हुए हैं स्कूल, स्कूल से मतलब होता है साइन और इसका उल्टा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी, और साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। बाकी चारों क्या आ जाएंगी, नेगेटिव। कैसे आएंगी ये हम आपको अगली वीडियो में बताते हैं, ठीक है। और आज बंद कर गया तो आज बता दूंगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आपका थीटा है तो साइन थीटा पॉजिटिव और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल, स्कूल का ऐसा हो गया, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव। इसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये हो गया, तो वो थीटा किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो वैल्यू आएगी 180 to 270। ये 180.1 से स्टार्ट होता है, 180 तो पूरा का पूरा ये हो जाता है इस तरीके से 180, राइट। अब अगर आपका थीटा जो है किस में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट। तो क्या होगा, तो होता है आफ्टर स्कूल 2 आता है, तो वो मैं थोड़ी देर बाद लिखता हूं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। चलिए भी अब हम बच्चों लेते हैं जो थीटा है हमारा वो आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर हमारा थीटा किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, इफ थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो अब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में तो क्या होगा, तो आफ्टर स्कूल, और यहां पे बनाते थे हम 2 से मतलब है 2 के जो इनिशियल है टी, उसके इनिशियल से मतलब है टेन थीटा और कोट थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और कोट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, जो यहां लिखोगे वो पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। तो साइन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, कोस थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, सीकेंट थीटा नेगेटिव और कोसिकेंट थीटा नेगेटिव। यानी जो वैल्यू पहले हमारे पास 1/√2 पॉजिटिव आती थी, अब वो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट में कुछ नहीं है, वैल्यू वही रहेगी, बस पॉजिटिव और नेगेटिव का फर्क पड़ता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल है 180 to 270। 180 से मतलब है 180.1 से समझ लीजिए कि 0.1 से 180 तो पूरा का पूरा ऐसे लेट जाएगा। तो ये हो गया थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आफ्टर स्कूल 2, राइट। तो इस तरीके से आपको थीटा दे रखा होगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड में 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। कम ऑन बच्चों, तो अब हमारे पास थीटा जो है किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में मतलब ये हो गया कि आपकी जो वैल्यू है वो 270 डिग्री टू 360 डिग्री आएगी, ठीक है। ये चीज़ मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल हम वो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें लिखा होगा कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है। थीटा पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन कोस लिख दिया। फोर्थ में होता है आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो सिनेमा का जो सी है इससे बन जाएगा कोस थीटा और इसका उल्टा सीकेंट थीटा। ये 2 पॉजिटिव और बाकी चाहे नेगेटिव। तो जो कोस थीटा है ये पॉजिटिव आएगा, और जो इसका रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा ये पॉजिटिव आएगा। बाकी जो 4 है वो आपके क्या आएंगे, नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव, करेक्ट। तो ये चीज़ें तो वही रहेंगी, बस प्लस और माइनस का फर्क पड़ेगा, वो डिपेंड करता है थीटा से। तो ये याद रखने का तरीका जो लोगों ने ढूंढ रखा है वो ये है, आफ्टर, आफ्टर से मतलब है ऑल। इसके बाद आता है स्कूल, स्कूल्स के ऐसे मतलब है साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। आफ्टर स्कूल 2 से मतलब है
टेन थीटा और कोट थीटा ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो सिनेमा के सीधे मतलब है कोस थीटा और सीकेंड थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये मैं रब करता हूं और धीरे धीरे फिर आपको समझाते हैं। तो पढ़िए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2। तो एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, cos x इक्वल टू -1/2। तो जैसे मैंने आपको समझाया 11th-12th में आपके सामने जो नई बात आ रही है वो ये है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी होगी। तो अगर ये नेगेटिव आ रही है तो समझ जाओ आप 11th और 12th में हो। तो अब इसमें यहाँ पे x है, ये x एंगल है जो भी ट्रिग्नोमेट्री के साथ लगा होगा। अब इसमें लिखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी जो एंगल आप डिस्कस कर रहे हो वो ग्राफ पेपर पे जो है कहाँ आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो आफ्टर स्कूल 2 आएगा इसमें थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में की वजह से क्या आया, नेगेटिव आया, राइट। अगर ये पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की पॉसिबिलिटी रहती है। अब वो कह रहा है बाकी जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो निकालो, यानी साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट, वो साइन निकालने आपको। इसके लिए हमारे 2 मेथड है। पहला हम आइडेंटिटी से सिखाते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो हम आपको उससे राइट एंगल ट्रायंगल से सिखाएंगे। तो कोस एक्स की आइडेंटिटी से अगर करोगे तो ज़्यादा थोड़ा टेक्निकली ठीक होता है। तो वी नो आइडेंटिटी बच्चों ये है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इसके मैंने प्रूफ करा रखे हैं। ये जो आपके पास स्क्वायर आता है ये पूरा ऐसे होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर कोस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 11th-12th में इस तरीके से करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, गलती कम होगी। कोस एक्स की वैल्यू -1/2 है, समझ गई। ये जो पावर होती है यहाँ आती है तो इसके बाद नहीं लिखेंगे। तो कोस एक्स की जगह -1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 - 1/4। ये प्लस का 1/4 हो जाएगा, दूसरी ओर ले गए माइनस का हो गया। एलसीएम ले लीजिए तो ये 4 - 1 3/4 हो गया। ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स निकालोगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4। क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से बाहर अगर कोई वैल्यू आती है तो प्लस भी होती है और माइनस भी होती है। तो +3/2, तो प्लस भी आ गया और माइनस भी आ गया। अब आपको दोनों साइन नहीं लेने, दोनों में से एक साइन लेना है। तो कौन सा साइन लोगे, ये डिपेंड करता है एक्स। तो आपको ये देखना है एक्स कौन से क्वाड्रेंट में। तो एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है आफ्टर टर्न स्कूल 2। तो 2 से मतलब हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा और कोट थीटा तो ये पॉजिटिव हो गए, बाकी चारों नेगेटिव। तो क्योंकि हम साइन एक्स निकाल रहे हैं तो इस केस में जो हमारा साइन एक्स आएगा वो बच्चों आएगा नेगेटिव। तो ये आ गया -√3/2। तो समझा दोगे ना अपने दोस्तों को कि प्लस क्यों नहीं लिया हमने, क्योंकि हमारा जो ये एक्स है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है ये समझ जाना, ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल है वो जो है टेन और कोट वाले पॉजिटिव होंगे, बाकी नेगेटिव। तो ये हो गया नेगेटिव। तो इस तरीके से कोस एक्स की वैल्यू आ गई और साइन एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको चाहिए टेन एक्स की वैल्यू। टेन एक्स की वैल्यू इट इज साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स, ये यूज करते जाओ। -√3/2 अपॉन में -1/2। 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया, √3। तो टेन एक्स √3। कोट एक्स ये टेन का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1/√3। नेगेटिव पॉजिटिव है, अपने आप ही एडजस्ट होते जा रहे हैं। सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स कोस का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि कोस एक्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है -1/2। तो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो 1 अपॉन में -1/2 जो आ गया -2। ये सारे आंसर आते जा रहे हैं। कोसिकेंट एक्स, ठीक है, आप इसे कोसेक भी पढ़ सकते हो। कोसिकेंट एक्स साइन का उल्टा होता है, तो 1 अपॉन साइन एक्स। तो साइन एक्स है -√3/2। तो जब ये 1 अपॉन में होगा तो -2 अपॉन में √3। तो ये सारे के सारे आपके क्या आ गए आंसर। तो ये जो नेगेटिव साइन आए हैं ये सिर्फ क्वाड्रेंट की वजह से आए। तो एक तरीका तो ये होता है कि आइडेंटिटी से किए जाए, ये 11th-12th में जाके काफ़ी काम आएगा। एक तरीका मैं आपको करा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल से। तो जो दोनों में से आपको आसान लगे उस तरीके से कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2,
आपको गिवन है साइन एक्स इक्वल टू 3/5, साइन एक्स इक्वल टू 3/5 पॉजिटिव। 3/5 आपकी टेबल में नहीं है लेकिन पॉजिटिव लिखा हुआ है। अब आगे ध्यान से देखिए, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, जो एक्स यहाँ है वो ये वाला एक्स होता है और ये एंगल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल है वो लाई करता है किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब आपके पास हम दो तरीके से दूसरे तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल जो साइन एक्स है वो होता है बच्चों परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज। इस बात का मतलब ये हो गया कि अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, ट्रायंगल में एंगल क्या लोगे, जो यहां दिया गया है, तो ये हो गया एक्स, तो परपेंडिकुलर आप 3 ले लीजिए, हाइपोटेन्यूज आप 5 ले लीजिए। बहुत सारी बुक्स में यहाँ 3 के और 5 के लगाया जाता है, राइट। के जो है रेशियो होती है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चलने दीजिए। हमारी ट्रिग्नोमेट्री तो रेशियो में ही है, इसी से सिंपलेस्ट फॉर्म जो है यहाँ पे यूज की जाती है, तो बहुत सारे टीचर भी करा देते हैं, बुक्स में भी दिया गया होता है, तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो कर लो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। अब ये हो गया, ये हो गया, 2 चीज़ें मिल गई, तो 2 साइडों की रेशियो दे रखी होगी। तीसरी आप निकाल सकते हैं, तीसरी निकालने के लिए आपको यूज करना होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो ये आपके पास आएगा h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, समझ जाओगे ना। h हमारे पास 5 है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट इसको डायरेक्ट कर लेते, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप डायरेक्ट कर लीजिए। 5 बजे 25, 3 3 9, तो ये हो गया 25 - 9 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर आपके पास आ गया 16 और बेस आप निकालेंगे तो क्या आएगा 4। क्योंकि आप ये ट्रायंगल की साइडें निकाल रहे हैं तो साइडें कभी नेगेटिव नहीं होती, तो कल को अगर ये नेगेटिव दिया गया होगा तो भी आप पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव इग्नोर करना है। तो बेस आपको क्या लिखना है, 4 ही लिखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव वो क्वाड्रेंट की वजह से होगा। तो इस तरीके से ट्रायंगल की तीनों साइडें पहले फाइंड कर लो, उसके बाद जो पूछ रहा है वो सारा निकाला जा सकता है। तो फाइंड करते हैं हम सारी चीजें। तो ये हमारे पास नंबर वाइज लिख लीजिए, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स। साइन थीटा जो है पंडित बद्री प्रसाद, फिर अपना जुगाड़ हर हर बोले। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज, जो इसने दे ही रखा था। कोस थीटा होता है बेस टू हाइपोटेन्यूज, जो हो गया 4/5, और जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर टू बेस, जो आपके पास हो गया 3/4। बाकी 3 रेशियो और हो जाती है तो वो निकलेंगी इनके अपोजिट से। तो जो कोट एक्स है ये 10 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 4/3, समझ गए, लिख दूँ। जो सीकेंट एक्स है ये उल्टा होता है कोस का, किसका उल्टा होता है, कोस का। तो ये 4/5 है, तो ये कितना हो गया 5/4, और एक रह गया हमारे पास कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स साइन का उल्टा होता है, साइन है 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। ओके, ये हमने 6 की 6 रेशियो निकाल दी, उसने 5 मांग रखी है तो आप 5 ही निकालोगे। अब आपके सामने, क्योंकि आपका जो एक्स है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में फर्क पड़ेगा नेगेटिव और पॉजिटिव का, तो ये आता है आफ्टर। उसके बाद आप आते हैं तो क्या आता है स्कूल, तो स्कूल के एस से मतलब क्या है साइन थीटा, और कोसिकेंट थीटा ये पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव और इसका उल्टा कोसिकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव। बाकी जो 4 आई हैं वो नेगेटिव, यानी ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। तो इस तरीके से आप दूसरा मेथड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो जो आपको आसान लगे उससे कर लो, वैसे राइट एंगल ट्रायंगल वाला आसान होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, कोट एक्स इक्वल टू 3/4 दिया गया है और एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आफ्टर स्कूल 2, तो 2 का मतलब हो गया 10 और कोट पॉजिटिव, तो इसलिए ये पॉजिटिव रखा है। अब आपको बाकी 5 निकालने हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे आप, तो यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, तो जब आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, ये बना लिया हमने। कोट थीटा 10 का उल्टा होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर टू बेस, तो कोट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये हो गया 3/4, तो बेस हो गया 3 और परपेंडिकुलर हो गया 4, तो 3 3 9 4 4 16 25, तो ये कितना आ गया 5 आ गया हाइपोटेन्यूज, करेक्ट। अब आपको सारी वैल्यू निकालनी है, तो स्टार्ट। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, 3 ही निकालते हैं। तो साइन एक्स होता है पंडित
बद्री प्रसाद, मुझे तो डायरेक्ट याद है लेकिन मैं आप लोगों की भाषा में लिख देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद, फिर अपोन में हर बोले। तो P अपोन में H, तो ये हो जाएगा 4 अपोन में 5, B अपोन में H ये हो जाएगा 3 अपोन में 5, और P अपोन B ये हो जाएगा 4 अपोन में 3। कोड दे ही रखा है फिर भी मैं लिख ही देता हूँ। कोट x tan का उल्टा होता है तो ये 3/4 हो जाएगा। सीकेंट x कोस का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, तो कोस ये रहा 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 5/3। और जो कोसिकेंट x होता है वो साइन का उल्टा होता है पहले वाले का, तो ये 4/5 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 5/4। ये जितना भी आपके पास x है, साइन x, कोस x, tan x, तो इसने कहा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये वाला x, 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 ये वाला दोनों सेम है, तो ये सारे x भी सेम ही है। तो x आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आफ्टर स्कूल 2 आ गया, तो 2 का मतलब हो गया tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, बाकी सारे अदर्स नेगेटिव, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। माइनस चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, किसी एक जगह लगाना चाहे बीच में लगाओ, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये मैं आपको पूरे सॉल्यूशन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, सीकेंट x गिवन है हमें 13 अपोन में 5 और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना होता है। तो मैंने सीकेंट x को तोड़ लिया 1 अपोन कोस x, तो 1 अपोन कोस x 13/5 हो गया। जब कोस करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कोस x हो गया 5/13। इसका मतलब कोस थीटा जो है क्या होता है बेस और अपोन में हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 5/13। तो जो बेस है वो 5 हो गया और जो हाइपोटेन्यूज है वो 13 हो गया। पाइथागोरस निकालोगे 169 माइनस 25 144, तो इस तरीके से कितना आ गया 12 आ गया। तो मैंने सारी चीज़ें निकाल ली पाइथागोरस से, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। अब हमने बाकी सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो यहाँ निकालते हैं। तो 3 तो मैंने लिख दी, साइन x, कोस x, tan x। तो पंडित बद्री प्रसाद, फिर हर बोले। तो अब इस ट्रायंगल को देखेंगे तो 12 अपोन में 13, थोड़ा दूर लिखते हैं, 5 अपोन में 13, ये तो एक तरीके से दे ही रखा था, 12 अपोन में 5, फाइंड इट आउट। अब बाकी निकालने 6, तो 10 का उल्टा होता है कोट x, कोट हो जाएगा 5/12, फिर कोस का उल्टा होता है सीकेंट x, इसका उल्टा चरणों में 13 अपोन में 5, ये दे ही रखा था। फिर साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट x, कोसिकेंट x हो जाएगा बच्चों 13 अपोन में 12। अब जैसे इसने कहा है x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये जितने ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारे पास फंक्शन, ये सारे की सारी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ऑल इन फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ गए कि जो साइन x है वो आपने फोर्थ क्वाड्रेंट निकाला है। तो ये होता था आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, तो सिनेमा का सी आ गया, तो सी का मतलब क्या हो गया कोस थीटा और सीकेंट थीटा 2 पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव। तो कोस थीटा ये रहा, ये पॉजिटिव, सीकेंट थीटा ये रहा, ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो ये वीडियो इसके बाद एंड भी कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, tan x इक्वल टू -5/12 और आगे x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब क्वाड्रेंट बनाऊंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ आएगा, क्वाड्रेंट ग्राफ पेपर की वजह से आता है। तो ये है tan x, तो इस बार tan x आपका नेगेटिव आ गया। अब अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं तो आपको माइनस को इग्नोर करना है, ठीक है। डू नॉट यूज माइनस while using राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, क्योंकि ट्रायंगल की कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होती है। तो आप इसमें क्या करोगे, दिस इंप्लाइज अपनी तरफ से माइनस को इग्नोर कर देना है। tan x इज इक्वल टू 5/12, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर टू बेस इज इक्वल टू 5/12। बाद में हम लगाएंगे लेकिन अभी आप इसे पॉजिटिव लेके चलोगे। तो इस हिसाब से अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, ये हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया 5 और बेस हो गया हमारे पास 12, तो हाइपोटेन्यूज 144, ये आ जाएगा 13। समझ गए बात। तो साइडें कभी नेगेटिव नहीं होती है। नेगेटिव ये किस वजह से आया, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट की वजह से ये नेगेटिव आया, राइट। आपको राइट एंगल ट्रायंगल में क्वाड्रेंट का इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम जो है 6 की 6 वैल्यू निकालते हैं, समझ गए, समझ जाना, ठीक है। तो आप माइनस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स, बाकी नहीं लिखता मैं। तो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद, फिर क्या था, हर हर बोले। कोई मिस्टेक हो गई तो ठीक कर लेना, ठीक है, क्योंकि मज़ा नहीं आता मुझे। तो ये 5/13 कोस 12/13 टेन 5/12, बाकी इसका उल्टा कोट एक्स 12/5 सीकेंट एक्स कोस का उल्टा 13/12 और कोसिकेंट एक्स साइन का उल्टा 13/5। जैसा हमने कहा ये सारा का सारा किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आफ्टर स्कूल, तो स्कूल के ऐसे मतलब है साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये वैल्यू पॉजिटिव और कोसिकेंट थीटा ये पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। तो 6 फंक्शन में 4 फंक्शन नेगेटिव और जो है 2 फंक्शन पॉजिटिव, राइट। तो इस तरीके से 3.2 फिनिश होती है। होमवर्क कर लेना, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल यूज कर रहे हो तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर टू बेस तो माइनस का इस्तेमाल नहीं करना है, ओके। तो गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक को साइन थीटा कोस थीटा याद कर लो।